नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल न्यूज। तो गाइस, तो करंटली इंडियन फुटबॉल में जो गाइस कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है वो बन चुका है गाइस। कल खेला गया प्लेऑफ्स बिटवीन बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर की, जहां पे सुनील सर की वो फ्री किक ने वहां पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और केरला ब्लास्टर ने वॉक ऑफ कर दिया भाई बीच मैच में। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई, आप सबने वो वीडियो देखा ही होगा वो फ्री किक का। आप सब अपने वो सारे क्या बोलते हैं पॉइंट या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। उससे पहले मैं बता दूं कि रूल्स क्या होते हैं। दो तरह की फ्री किक्स होती है गाइस, डायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक। इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए गाइस 90 डिग्री रेफरी अपना हैंड रेज करते हैं और फिर सीटी बजाते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट फ्री किक बोला जाता है। जबकि अगर रेफरी का हैंड 90 डिग्री नहीं उठा है तो उसको डायरेक्ट फ्री किक माना जाता है। इस केस में ऐसा लग रहा है कि उसने पूरा हैंड अपना 90 डिग्री रेज नहीं किया था, तो डायरेक्ट फ्री किक लग रही है। अगर डायरेक्ट फ्री किक है तो गाइस वहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अटैकिंग टीम को एडवांटेज रहता है डायरेक्ट फ्री किक में कि आप क्विकली उसको ले सकते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन उनको मिलते हैं, क्विक या तो स्लो। स्लो लेंगे तो इनडायरेक्ट फ्री किक जैसा ही हो जाएगा कि वहां पे वॉल सेटअप होगी और वो सारा सीन होगा। और अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं क्विक का, तो क्विक में हम सबको पता है कि 10 यार्ड से कम डिस्टेंस में ओपोजिशन टीम का डिफेंडर आपको डिफेंड कर सकता है, ताकि वो जल्दी से अगर ले तो उस सेंस में। तो वहां पे जो एड्रियन लूना का रोल बताया जा रहा है वो उसी तरह से बताया जा रहा है कि वो इसीलिए थोड़ा सा नजदीक में खड़े थे। तो क्विक का वहां पे सुनील सर ने ऐसा बोला कि मैंने रेफरी से पूछा था और उन्होंने यस बोला, तभी मैंने वो क्विक फ्री किक ली है। तो अगर रूल्स एज पर दी रूल्स जो हमने एजम्पशन किया कि इसको डायरेक्ट फ्री किक माना गया है, तो वहां पे जब डायरेक्ट फ्री किक होती है और क्विक होती है तब रेफरी के विसल की जरूरत होती नहीं है। तो इसीलिए रेफरी के जो विसल की जो सारी चीज ला रही है। लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स काफी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि इसको रेफरी ने डायरेक्ट फ्री किक घोषित किया था या फिर इनडायरेक्ट फ्री किक। तो उस सेंस में तो ये क्लियर रूल्स है। तो एज पर दी इस रूल के हिसाब से जाए तो ये गोल स्टैंड होता है। अब बात करते हैं कि जो दो फैन बेस में बढ़ चुका है और जो जिस तरह के कमेंट्स आप सुनील सर को मिल रहे हैं वो कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। और जिस तरह के कमेंट्स आप देखिए केरला ब्लास्टर फैन बेस के लिए भी काफी सारे जो सुनील सर के फैन बेस है वो भी यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरह से आई थिंक ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। इससे अच्छा है ये जो होना सा तो हो गया, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उस बारे में डिस्कशन करें या फिर इस बारे में अपने पॉइंट रेज करें कि किस तरह से इससे इस तरह की सिचुएशन आगे ना हो। और इसका एक डेफिनेटिव सॉल्यूशन हमें रेफरी, बढ़िया रेफरी की और या फिर वीआर की यूज की और किस तरह के लेके जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और क्योंकि हम सबको पता है कि चाहे वो कोई भी क्लब हो, ये तो आज केरला ब्लास्टर यहाँ पे ये स्ट्रगल फेस किया है। आगे आने वाले टाइम में या फिर पीछे भी हमने देखा है कि सभी क्लब्स ने इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे फेस की है और रेफरी के डिसीजन से काफी ज्यादा प्लेयरों की भी, कोचेस की भी, क्लब्स की भी काफी ज्यादा कंप्लेंट एफएसडीएल एंड एएफएफ को मिली है। लेकिन जो रेफरी का जो सब्जेक्ट है वो एएफएफ के अंदर आता है, वो एफएसडीएल हैंडल नहीं करती है। एफएसडीएल ने कई बार वहां पे रिक्वेस्ट रखी है कि आप हम फॉरेन रेफरी ला सकते हैं, लेकिन एएफएफ ने ये वहां पे रीजन दिया है कि हम इंडियन रेफरीज को एक्सपोजर देना चाहते हैं, वो सारी चीजें करना चाहते हैं। और इंडियन रेफरीज को इस सीजन से पहले प्रीमियर लीग के जो रेफरीज है वहां के साथ मतलब एक सेमिनार और ऐसा भी किया था। लेकिन भाई जो रेफरी का स्टैंडर्ड है वो हम सबको पता है कि सारे क्लब्स, सारे कोचेस, सारे प्लेयर्स मैच ऑफिशियल के ऊपर उनका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, जो इंडियन मैच ऑफिशियल्स होते हैं सारे रेफरीज और उन सब। तो ये नतीजा आज केरला ब्लास्टर ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज क्योंकि स्टेक काफी आए थे तो इस तरह का आपको रिएक्शन देखने को मिला। अगर ये यही डिसीजन अगर आप ग्रुप स्टेज में होता तो शायद केरल ब्लास्टर वॉकऑफ भी ना करती। तो इससे अच्छा है कि वो इवान वोकोमनोविच ने सही किया, गलत किया, वो एज ए स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट देखे तो मतलब वो कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं था। लेकिन भाई हीट ऑफ द मोमेंट में या फिर वो ऐसा रिएक्शन निकल जाता है और ये कहीं ना कहीं तो होना ही था उस सेंस में, तो वाली बात है। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो एक ऐसा एक फर्स्ट सॉल्यूशन जो मेरे हिसाब से लाना चाहिए वो लाना चाहिए कि आपको एटलीस्ट प्लेऑफ्स में कि जहाँ पे स्टेक्स ऑफ द गेम काफी हाई है, कि वहां से जहां से टाइटल डिसाइड हो सकते हैं, वहां पे आपको एटलीस्ट फॉरेन और अच्छे रेफरीज लाने चाहिए। आपको इंडियन रेफरीज को प्रमोट करना है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसको आप ग्रुप स्टेज में रखिए, उसके ऊपर भी और ज्यादा थोड़े से पैसे खर्च कीजिए, उसको और ज्यादा बाहर की ट्रेनिंग्स और वो सारी दीजिए और एक मैच रेडी बनाइए कि जहाँ पे वो एटलीस्ट जो बेसिक डिसीजन है वो सही ले सके, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर सामने है, जो सुनील सर के केस में मेरे को थोड़ा सा लगा कि वो शायद उनके थोड़े से इन्फ्लुएंस में वो अपना कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाए डिसीजन। आई थिंक वो सबसे बड़ा फेलियर मेरे को उस पूरा जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसमें लगा है। चाहे आप ओपोजिशन टीम को भी क्लेरिफाई नहीं कर पाए कि आप ये इनडायरेक्ट फ्री किक है या डायरेक्ट फ्री किक है, क्विक है या स्लो है। आई थिंक उसी की बदौलत वहां पे कीपर की भी इसीलिए मिस्टेक हुई कि वो वॉल सेट कर रहा था, तब तक फ्री किक ले जा चुकी थी। तो यहाँ पे उसकी
कम्युनिकेशन में मेरे को यहाँ पे रेफरी के काफी गैप लगा, और मैं 90 to 95% मानूंगा कि वो उनकी गलती थी, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी रेज हुई। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, आप फॉरेन रेफरीज को प्लेऑफ्स में लाइए, इंडियन एयर रेफरीज को आप ग्रुप स्टेज में रखिए, और ज्यादा उनको एक्सपोजर के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग सेमिनार्स जो भी करना पड़े वो कराइए। दूसरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा वीआर। नो डाउट मेरे को पता है कि जो इन स्टेडियम वीआर होती है उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो वी लीग, वियतनाम की जो वी लीग है, उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला है मोबाइल वीआर का, जो काफी और भी टूर्नामेंट्स में यूज हो चुका है ऑलरेडी। एफसी कप 2019 में यूज हुआ था, उसके अलावा एफकॉन में भी यूज हो चुका है। मतलब हम सबको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अलावा जहाँ पे कंपटीशन होता है तो वहाँ पे उतने ज्यादा, मतलब हम सबको पता है कि रेवेन्यू वाइज वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज ले लो या फिर साउथ एशिया में ले लो, तो वो सब वीआर, मोबाइल वीआर का यूज करते हैं, कि जहाँ पे एक ट्रक के अंदर पूरी वीआर फैसिलिटीज फिट की गई होती है, और वहां से मैच ऑफिशियल, मैच रेफरीज होते हैं जो वीआर के, वो वहां से डिसीजन लेते हैं। तो इससे एक अच्छा ये होता है कि आप स्टेडियम टू स्टेडियम चेंज कर सकते हैं। तो आपको एक ही स्टेडियम में जो आपने फैसिलिटीज बिल्ड कर दी, वो आप 2-3 स्टेडियम में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मोबाइल है। और आप जैसे मान के चलिए कि भाई एटीके मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, दोनों ही फैसिलिटी एक से ही यूज कर सकते हैं। और 500 के डॉलर इसकी कॉस्ट बताई जा रही है एक यूनिट की। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे आई थिंक नेक्स्ट सीजन से लाना ही चाहिए आईएसएल को और एफएसडीएल और एआईएफएफ को, अगर उनको अपनी क्रेडिबिलिटी और आईएसएल की क्रेडिबिलिटी को बना के रखना है। क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन रेज होता रहा है कि भाई रेफरीज का स्टैंडर्ड डाउन है, डाउन है, डाउन इन द मड है डेफिनेटली। तो आई थिंक ये एक और दूसरा सॉल्यूशन है। आई थिंक ये दो चीजें अगर करते हैं तो आप मान के चलिए कि रेफरी का लेवल काफी और बढ़िया हो जाएगा। और सभी फैन बेस को, चाहे दोनों ही तरफ के फैन बेस को मैं बोलना चाहूंगा कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय यहाँ पे जो सही जगह पे जहाँ पे क्वेश्चन रेज करने हैं एआईएफएफ को, वहां पे रेज कीजिए। तभी आपको कुछ आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस तरह की चीजें फिर से ना होती हुई दिखेंगी। और देखिए, अगर आप दो फैन बेस अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो इवेंचुअली नुकसान तो इंडियन फुटबॉल का ही है, चाहे वो आप उसको जिस तरह से भी देखिए। और सुनील सर भाई लेजेंड थे, लेजेंड है, वो रहेंगे। आप उसको एक अपने उसके जो डिसीजन उन्होंने जो लिया, उनसे आप डिसएग्री एग्री हो सकते हो, लेकिन भाई एक मैनर वे में आप उसको अपना क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो दोनों ही ओर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई एक मैनर वे में, एक सिविलाइज्ड मैनर वे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। दूसरा, अब बात करते हैं दूसरे प्लेऑफ्स की, जो आज खेला जाने वाला है बिटवीन एटीके मोहन बगान वर्सेस ओडिशा एफसी। एंड ये भी एक धमाकेदार मुकाबला हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एटीके मोहन बगान की ओर से देखें तो काफी की प्लेयर की अगर हम बात करें तो एक आसिक कुरियन लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। पेत्रादोस हैज बीन ऑलवेज, ह्यूगो बूमो वो भी एक बढ़िया प्लेयर निकल के आए इस सीजन। और उसके अलावा बैकलाइन में देखें तो प्रीतम कोटाल के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। विशाल केच जो उनका गोलकीपर है उसकी भी रहेगी। मिडफील्ड में अगर हम देखें तो ग्लेन मार्टिन्स का रोल यहाँ पे काफी क्रूशियल होने वाला है। तो काफी बढ़िया अभी आप देख सकते हैं एटीके मोहन बगान, और लास्ट मतलब कोलकाता डर्बी भी जीत के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। अगर हम दूसरी साइड अगर हम ओडिशा एफसी की बात करें गाइस, तो वहां पे अगर इंडियन प्लेयर की ओर से हम देखें तो नरेंद्र गहलोत या फिर नंदा कुमार शिकार, उनका परफॉर्मेंस आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंदा कुमार शिकार ने पर्टिकुलरली काफी इंप्रेस किया है इस सीजन। अगर आप देखें तो आइजैक का भी आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, जो एक उसने वंडर गोल मारा था वो भी बढ़िया था। तो ये 2-3 इंडियन प्लेयर्स काफी आप बोल सकते हैं क्रूशियल रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप फॉरेन प्लेयर की बात करें तो वहां पे कार्लोस डेलगाडो की नाम ले लीजिए, या फिर डिएगो मॉरिसियो ले लीजिए, या फिर साउल क्रेस्पो ले लीजिए। ये 3 प्लेयर वो भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे ओडिशा एफसी के लिए। तो एक अच्छा टफ फाइट वाला मैच हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लेट मी नो गाइज व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट द एटीके मोहन बगान वर्सेस ओडिशा एफसी। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा गाइज 2-1 एटीके मोहन बगान, क्योंकि एक तो होम एडवांटेज भी है उनको एंड स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है डिफेंसिव वाइज भी। तो लेट्स सी कि गाइज क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। लेट मी नो गाइज योर थॉट्स अबाउट ऑल कंट्रोवर्सी और वो सारी चीजें सिविलाइज मैनर में कमेंट जरूर डालिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।